हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फ्रेंड्स क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ऊष्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? ऊष्मा। और ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं बच्चों? हीट बोलते हैं। ठीक है, HEATE। हीट मतलब क्या होता है? ऊष्मा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके माइंड में आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भी आप ये जो वर्ड सुनते हैं हीट या फिर उष्मा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या माइंड में आता है? आपके माइंड में क्या आता है? आप क्या समझते हैं? इसको खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि आप जब भी ये वर्ड उष्मा सुनते हैं या फिर हीट सुनते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा गर्मी की बात हो रही है, ठंडे की बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख रहे होंगे। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? ये पंखा चल रहा है, मतलब अपना कॉपी उठा करके पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करते करते इतना पढ़ाई में मग्न हो गया कि इसको देखिए भयंकर वाली गर्मी लग रही है। तो ये क्या कर रहा है? उसी से पंखा हिला रहा है, मतलब कॉपी को ही हिला रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये किस चीज को दिखाता है? हीट को, गर्मी को दिखाता है, या फिर ठंडा को दिखाएगा। तो हम हमें गर्मी क्यों लगती है, हमें ठंडा क्यों लगता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे बच्चों। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग गर्मी के समय में जो सूती वस्त्र होता है, जो हल्का कपड़ा होता है, वो क्यों पहनते हैं। और जो जब ठंड का मौसम आता है तो हम लोग स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, टोपी हो गया, ये सब क्यों पहनते हैं, क्या कारण है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होगा तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करें तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो इस चीज़ के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या करा है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जाड़े के समय में क्या पहनते हैं? ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना क्या करते हैं? ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि वही अगर बात करें बच्चों की, गर्मियों में हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? तो सूती एवं हल्का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, ऐसा करने का क्या कारण है? तो देखो बच्चों, क्या करा है कि ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं। कि हम लोग जाड़े के समय में अगर क्या पहने, ऊनी कपड़ा पहन ले, रंगीन कपड़ा पहने, तो ये हमें कैसे मदद करता है, इससे हमें क्या हेल्प मिलता है। और वही अगर बात करें कि गर्मी के समय में जो सूती कपड़ा है, हल्का कपड़ा है, वो क्यों पहनते हैं, इससे हमारे शरीर को कैसे आराम पहुंचता है, साथ ही साथ किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी से हमें बचाते हैं। क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न ऋतुओं में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग क्यों करते हैं? कि ठंड के मौसम में हम क्या पहनते हैं? ऊनी कपड़ा पहनते हैं, और गर्मी के समय में सूती कपड़ा और हल्का कपड़ा पहनते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा है बच्चों कि जाड़े के दिनों में धूप अच्छी लगती है। अगर आप बात कीजिएगा कि जाड़े के दिन में धूप में जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लगेगा कि वाह, बहुत मजा आ रहा है। वही अगर बात करें बच्चों, तो गर्मी के दिन में आप धूप में एक पल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको क्या चाहिए? छांव चाहिए। क्या चाहिए? छांव। और क्या करा है कि छांव में रहना अच्छा लगता है। और हम किस प्रकार की किसी वस्तु को ठंडी अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं। हम किस प्रकार यह जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म और कितना ठंडा होगा, ये कैसे जान पाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बर्तन, जैसे मान लीजिए अभी गैस पे चढ़ा हुआ है, खाना बन रहा है, तो उस बर्तन को हम छूते तो हमको कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। कैसा महसूस होता है बच्चों? गर्म महसूस होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना, दुकान पे जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांड हो गया, जैसे स्प्राइट हो गया, पेप्सी हो गया, माजा हो गया, कोई भी हो गया, तो हम जब वो क्या निकालता है, वो जो फ्रीजर से निकालता है, तो हमको कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। ठीक है, जबकि कोई बर्तन जिस पे खाना बन रहा होता है तो हमें गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। कि जैसे जिस पे खाना बन रहा होता है, उस वस्तु को छूते, उस बर्तन को छूते तो हमें कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। जबकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं जो फ्रीजर से निकलता है, तो वो ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बच्चों की, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये क्यों होती है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे, कंप्लीट देख लेंगे, तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही एकदम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत
शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या। तो पहले तो यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है, ठीक है ना, एक लिस्ट दिया हुआ है। इसमें हमें ये फील करना है कि ये ठंडा लगेगा या फिर गर्म लगेगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम हम लोग कब खाते हैं, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में खाते हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्यों खाते हैं, आइसक्रीम कैसा लगता है, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो किस प्रकार का लगता है, क्या वो ठंडा लगता है या फिर क्या गर्म लगता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम कैसा लगता है, ठंडा लगता है। कैसा लगता है, ठंडा। तो इसमें टिक कर देंगे कि ठंडा है। अगर वही बात करें कि चाय के कप में डाली गई चम्मच, यानी कि जो चाय होता है उसके कप में जो चम्मच डाल करके चलाते हैं तो वो कैसा होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चाय कैसा होता है, गर्म होता है। तो चम्मच भी कैसा होगा, गर्म होगा। वही अगर बात करें कि पूरी तलने के समय तवे की जो डॉट होती है, तवे की डॉट करने का मतलब क्या होता है कि जो बर्तन होता है उस बर्तन में जो ये पकड़ने वाला जो डंटी लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, गर्म होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो क्या दिखाई देता है बच्चों, जैसे देखो, आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक गर्म होती है। हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ठीक है। प्रायः हम छू कर पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरी की अपेक्षा अधिक गर्म है, जबकि दूसरी जो है वो अधिक ठंडी है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय हैं, क्या यह विश्वसनीय है, आइए पता लगाएं। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को छू छू करके बताते हैं कि क्या ये गर्म है या फिर ठंडा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम बता देते हैं छू करके, लेकिन हम ये सही सही नहीं बता सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सही सही नहीं बता सकते हैं। अब क्यों नहीं बता सकते, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमसे गलती भी हो सकता है। और क्या गलती हो सकता है, हम ये कंप्लीटली नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु जो है वो ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, 3 कटोरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 कटोरी लीजिए, जो ए हो, बी हो, ए हो, सी हो और बी हो, ठीक है। ए बी सी नाम का 3 कटोरी लेना है। अब तीनों को क्या क्या करना है इस क्रियाकलाप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है कि हम 3 बड़े कटोरी लेते हैं जिसमें ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। कटोरा ए में क्या करेंगे, थोड़ा गर्म या गुनगुना पानी डालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कटोरा ए जो है इसमें क्या करेंगे, गर्म या फिर गुनगुना पानी डालेंगे। बी में सामान्य पीने योग्य पानी तथा शीत, आधा गर्म तथा आधा पीने योग्य पानी मिला लीजिए। तो क्या काम करना है कि एक जो ई में जो है ना, ई वाला जो कटोरी है इसमें क्या करना है, थोड़ा हल्का सा गुनगुना, एकदम हल्का सा गुनगुना पानी लेना है ए में। बी में जो पानी हम लोग पीते हैं वही लेना है, ठीक है। और सी में क्या करना है बच्चों, सी में हमें करना है कि आधा गर्म और आधा ठंडा जो पानी उसको मिला लेना है, उसका मिक्सचर लेना है। तो ये 3 कटोरी ले लिए। उसके बाद क्या करना है कि आप अपने दाहिने हाथ को, क्या करना है बच्चों, आप अपने दाहिने हाथ को गर्म पानी वाले कटोरे ए में डालना है। क्या करना है कि गर्म पानी वाला जो कटोरा ए है उसमें डालना है, तथा बाईं हाथ की उंगली को पीने योग्य जो ठंडा पानी है उसमें डालना है, कटोरे बी में डालिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी गर्म वाले कटोरे में डाला गया है, और ये जो है वो ठंडा जो पीने वाला पानी है बाएं हाथ की उंगली जो है वो इसमें डाला गया है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देख लिए। उसके बाद क्या करा है कि थोड़ी देर बाद जब आप इन दोनों कटोरियों में डाल करके देखिएगा तब क्या दिखाई देगा आपको, थोड़ी देर बाद आप दोनों हाथों को एक साथ कटोरे सी में डालिए। यानी कि यहाँ अलग अलग डालें, एक गर्म में एक ठंडा में, और एक आधा गर्म और आधा जो ठंडा था इसमें डाल, ये सी है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों से हाथों को निकालते हैं और निकाल करके दोनों उंगली जो है वो कहाँ डाल देते हैं, ठंडे में डाल देते हैं। मतलब जो कटोरी सी है आधा गर्म और आधा ठंडा है उसमें डालते हैं। उसमें डालने से क्या महसूस होगा बच्चों, क्या दोनों हाथों को एक सा अनुभव हो रहा है, निश्चित रूप से नहीं, एक जैसा निश्चित रूप से अनुभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कटोरी सी का पानी आपके दाहिने हाथ को कैसा लगेगा, ठंडा, तथा बाईं हाथ को गर्म लगेगा। कैसा लगेगा बच्चों, अब यहाँ पे देखो, आपको कटोरी सी में आधा गर्म और आधा ठंडा पानी को मिला करके उसका मिक्सचर लिए थे कटोरी सी में। ये गर्म कटोरी है, ये ठंडा कटोरी है, ठीक है, नॉर्मल पानी वाला। इन दोनों उंगलियों को निकाल करके कहाँ डालें, जब सी में डालते हैं तो आपको क्या महसूस होगा कि जो ठंडा पानी से जो उंगली निकाले थे तो वो उसमें आपको क्या महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। कैसा महसूस होगा बच्चों, गर्म महसूस होगा। लेकिन वही अगर जो गर्म पानी वाले कटोरी से उंगली निकाल के जब सी में डालते हैं तो इसमें कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। तो आप कैसे बोल सकते कि एक कटोरी का पानी तो सेम है, एक में आपको गर्म महसूस हो रहा है और एक में आपको ठंडा महसूस हो रहा है ना। ये मैजिक, मतलब ये जादू की बात है कि नहीं, ये जादू की बात नहीं है बच्चों, ये साइंस की बात है। इसी को साइंस कहते हैं,
इसी चीज को समझना है, इसी चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग अपने स्पर्श इंद्रियों से, यानी कि जिस हम इसे किसी भी चीज को छू करके ये नहीं बता सकते कि ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं। और गलत यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप के थ्रू ही हम लोगों ने अपने आप को क्या है, अपने स्पर्श इंद्रियों को गलत साबित कर दिया कि नहीं, हम किसी भी चीज को छू करके, ये टच करके हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, क्योंकि एक हाथ को गर्म लग रहा है और एक हाथ को ठंडा लग रहा है। तो ये हुआ ना, ये गलत साबित हो गया। तो इस चीज से यानी कि अब हम कैसे बताएंगे कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको हम कैसे माप सकते हैं। तो इस सेक्शन में बच्चों हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग जो ताप को कैसे मापते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि ताप को, तापमान को कैसे मापा जाता है। तो देखो बच्चों क्या करें कि तब हम किस प्रकार कि पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ये क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग छू करके तो नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है, तो फिर हम कैसे बताएंगे। कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो तरीका होगा। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि देखो, किसी वस्तु की गर्मी यानी कि उष्णता की विश्वसनीयता माप के ताप से ही की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है उसकी विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। और ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ताप। और हीट मतलब क्या होता है, उष्मा। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। HEAT, हीट मतलब उष्मा, ठीक है। हीट मतलब उष्मा, और टेम्परेचर मतलब, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ताप होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। हीट बोले तो उष्मा और टेम्परेचर बोले तो ताप। यानी कि किसी कोई वस्तु कितनी गर्म है, उसकी उष्णता क्या है, उसको हम कैसे मापेंगे, तो ताप से मापेंगे, टेम्परेचर से मापेंगे। कि किसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर, वो उतना ज़्यादा उष्णता वाला होगा, उतने ज़्यादा गर्म होगा। तो देखो बच्चों क्या करा है कि ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है। अब बात करके हम लोग ताप को मापेंगे कैसे। पहली बात ये हुई कि हम लोग ये उष्मा कौन सा ज़्यादा गर्म है और कौन से ज़्यादा ठंडा है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके अगर टेम्परेचर को माप लेते हैं, उसके तापमान को माप लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापेंगे कैसे। तो उसको मापा जाता है बच्चों तापमापी से। किससे मापा जाता है, तापमापी से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्मामीटर बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तापमापी या फिर थर्मामीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे, और ये देखे होंगे कहाँ से, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। क्या है कि जब भी बीमार पड़ते हैं, जब भी बुखार लगता है, तो डॉक्टर साहब क्या निकालते हैं, एक छोटा सा सुई टाइप का निकालते हैं, और वो हमारे मुंह में या फिर कांख के पास डाल देते हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है, वही जो है बच्चों थर्मामीटर या फिर तापमापी है। जैसे जब हम घर में किसी को बुखार आता है, तब आपने बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं। तो देखो बच्चों कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो डॉक्टर तापमापी से, डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है उससे मापा जाता है। यानी कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उससे हमारे शरीर का तापमान क्या किया जाता है, मापा जाता है। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर जो होता है वो तापमापी रखे जाते हैं। यह डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि थर्मामीटर किस प्रकार का होता है। और याद आ गया होगा कि बचपन से ही हम जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, बुखार हमें लगता है, तो डॉक्टर साहब कुछ इस प्रकार का एक यंत्र निकालते हैं, और वो हमारे मुंह में या तो इधर से, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को याद होगा कि ये वाला जो साइड है जो चमकते रहता है, वो वाला साइड हमारे मुंह में, जीभ के नीचे या फिर हमारे कांख के पास डलवाते हैं कि ऐसे पकड़िए। और इस प्रकार से हम लोग डालते हैं अपने जीभ के नीचे या फिर कांख के पास, और देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ये जो धागा जैसा है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच जाता है। और डॉक्टर साहब अपने पास, आंख के पास ले जाकर के बताते हैं, अच्छा इतना बुखार है, और उस हिसाब से क्या करते हैं, हमें दवा देते हैं। तो यही जो हमारे शरीर का ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टर किस थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और ये जो होता क्या है, तो ये एक लंबी बारीक एवं सामान्य व्यास वाली कांच की नली होती है। कांच की नली मतलब ये किस चीज का होता है बच्चों, शीशे का होता है। किस चीज का होता है, शीशे का होता है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ठीक है। और बल्ब में पारा भरा होता है। यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक पारा भरा होता है। पारा मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट है पारा,
ठीक है ना। तो पारा भरा होता है और गर्म होने पर पारा की ये खासियत है कि पारा जो होता है ना वो गर्म होने पर फैल जाता है। पारा की ये क्या खासियत है बच्चों कि जब भी ये गर्म होगा तो क्या होगा, ये फैलेगा, ठीक है। तो ये फैल जाता है और जितना उस हिसाब से पारा इतना डाला होता है कि जितना मतलब टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से मतलब माप करके डाला हुआ होता है कि जितना टेम्परेचर होगा पारा उतना ही फैलेगा, ठीक है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है और यदि धारी ठीक से दिखाई न देती हो तो थोड़ा घुमाने से आपको ये जो धारी है वो दिखने लगती है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक या दो मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग में किया जाने वाला जो ये स्केल है वो कौन सा होता है, तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट है। तो दो तरीके से यानी कि इस पे एक स्केल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक स्केल बना हुआ है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं डॉट डॉट ऐसे ऐसे लाइन 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 का दिखाई दे रहा है। ये सब के सब क्या है, स्केल है। और स्केल, ये जो स्केल है ये दो तरीके का होता है। एक होता है बच्चों सेल्सियस वाला और दूसरा होता है फॉरेनहाइट वाला। और दोनों से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों कि अगर सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर होता है तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच वाला जो स्केल होता है वो किस चीज़ में होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में होता है। वही अगर बात करें कि फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो 94 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री जो फॉरेनहाइट होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में इस स्केल का यूज किया जाता है। अब बात करें बच्चों की थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियां, यानी कि अगर आप थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, आवश्यक आपके लिए सावधानियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, कभी जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग कीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह धो लीजिए। यानी कि जब भी आप थर्मामीटर उपयोग करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको उसको अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई भी दूसरा व्यक्ति मुंह में डाले हुए है या फिर मुंह में डाल करके चेक कर रहा है और वही आप भी मुंह में डालिए, तो ये अगर अच्छी बात नहीं ना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको धो लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि निश्चित कर लीजिए कि पारा जो है वो 37 डिग्री या फिर 94 डिग्री फॉरेनहाइट से नीचे है, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है कि उसका जो पारा है ये यहाँ पे वो 34 डिग्री से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आंख के सामने होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे आंख है और इसके सामने होना चाहिए। इस तरीके से आपको थर्मामीटर देखना है। उसके बाद उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है, इसलिए देखिए कि कहीं किसी चीज़ से गिर ना जाए या फिर टूट ना जाए, नहीं तो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरी और क्या करना है कि उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए, यानी कि ये भी आपको देखना है कि यहाँ ये जो चमकीला जो पार्ट होता है यही क्या कहलाता है, इसका बल्ब। यानी कि अगर इधर से पकड़िएगा तो गलत बता देगा टेम्परेचर, क्योंकि हाथ का जो टेम्परेचर है वो इसके पास चला जाएगा तो ये गलत टेम्परेचर बता सकता है। इसलिए जब भी पकड़िए तो इस साइड से पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे ये जो बच्ची है वो बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। ऐसे ही थर्मामीटर को देखना चाहिए और आप भी अगर देखें तो आपको भी ऐसे ही देखना चाहिए, सीख लीजिए इससे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हमें क्या देखना है बच्चों, अब बात आती है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, यानी कि हम लोग जो भी सामान्य व्यक्ति जो बीमार नहीं है, जिसको कोई बुखार नहीं है, उस व्यक्ति का अगर टेम्परेचर मापा जाए तो कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, यानी कि जो बीमार नहीं है, जिसको बुखार नहीं है, उसका जो टेम्परेचर अगर हम मापते हैं तो कितना आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस आता है। कितना आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर फॉरेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। कितना होता है बच्चों, 96 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि अगर फॉरेनहाइट वाला स्केल है उस थर्मामीटर पे तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा, ठीक है। 98.6 फॉरेनहाइट आएगा। अब बात करें बच्चों कि क्या अगर हम सभी व्यक्ति को मापना शुरू कर दें, आप पूछिएगा ना कि सर आप तो बताएं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अगर हम मापते हैं उसका टेम्परेचर तो 37 डिग्री या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आता है, तो क्या हम सभी बच्चों को अगर मापना शुरू कर दें तो क्या सबका 37 आएगा। ये जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री ही आए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लंबा गैप नहीं होगा, ठीक है। 37 दशमलव कुछ आ जाए या फिर 36 दशमलव कुछ आ जाए,
ठीक है ना, या फिर 98 है तो कितना 99 आ जाए, 99 आ जाए, 100 भी आ सकता है, या फिर किसी का 97 या फिर किसी का 96 भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल रेंज में देखा जाता है। तो देखो बच्चों क्या करें कि किसी के शरीर का ताप अधिक या किसी का कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के एक विशाल समूह के और शरीर का औसत ताप है। यानी कि किसी का 98 आ गया, किसी का 99 आ गया, किसी का 100 आ गया, किसी का 36 आ गया, किसी का 35 आ गया, और इस तरीके से वो भी नॉर्मल नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी इतना किसी व्यक्ति का ज़्यादा टेम्परेचर होता है, किसी का कम टेम्परेचर होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात करें, आप पूछिएगा कि सर ये बताइए कि अगर जो डॉक्टर लोग हैं जो जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं, क्या जो वैज्ञानिक होते हैं जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो वो भी किसी न किसी जितने भी केमिकल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उन सभी का कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, उन सभी का टेम्परेचर मापने के लिए क्या ये डॉक्टर साहब वाला ही थर्मामीटर यूज करते हैं, या फिर कोई दूसरा थर्मामीटर उनका अपना स्पेशल होता है जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोगों का तो देख लिया कि डॉक्टर लोग जो है वो किस प्रकार के थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो क्या वैज्ञानिक लोग भी सेम थर्मामीटर का यूज करते हैं? तो नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग अपना थर्मामीटर बनाए, बोले कि नहीं नहीं, डॉक्टर साहब अपना बनाएंगे, हम अपना बनाएंगे। ठीक है, उनका जो थर्मामीटर होगा डॉक्टर साहब का वो अलग होगा, और वैज्ञानिक लोग जो थर्मामीटर का यूज करते हैं, मतलब प्रयोगशाला में चीज़ों का टेम्परेचर मापने के लिए, वो होता है प्रयोगशाला तापमापी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। अब ये प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ये क्या करा है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अन्य वस्तुओं का ताप हम किस प्रकार के थर्मामीटर से मापेंगे? तो देखो बच्चों क्या करें कि विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर यानी कि तापमापी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए काम में लाए जाने वाले जो तापमापी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर, या फिर इंग्लिश में अगर बोले तो लैब थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैब थर्मामीटर। अपने अध्यापक से यह तापमापी दिखाने को कहिए। आप जाइएगा स्कूल में, बोलिएगा कि सर जी हमको क्या है, लैब थर्मामीटर दिखाइए। बहुत सारे बिहार के स्कूल तो ऐसे होंगे कि वहाँ पे होगा ही नहीं, थर्मामीटर ही नहीं होगा, थर्मामीटर गायब होगा। इस थर्मामीटर की न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप को नोट कीजिए। और इस थर्मामीटर का परिसर जो होता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होता है, इस थर्मामीटर में आप कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो 10 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, उसको आप माप सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 डिग्री 12 डिग्री अगर कहीं का टेम्परेचर है तो वो भी बता देगा। 110 डिग्री से 110 डिग्री तक का टेम्परेचर जो होता है, वो भी प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि जिस प्रकार आपने डॉक्टरी थर्मामीटर के छोटे भाग का मान ज्ञात करने के लिए सीखा था, ठीक उसी प्रकार से इसका भी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका ये जो तरीका है वो हम बना करके माप सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम प्रयोगशाला तापमापी का यूज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रयोगशाला तापमापी का यूज करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखो बच्चों कि जब भी आप प्रयोगशाला में जाइए, तापमापी का यूज कीजिए, थर्मामीटर का यूज कीजिए, तो उसको कैसे रखना है, ऊर्ध्वाधर रखना है। कैसा रखना है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा सीधा, ऐसे, ये ना कि ऐसे रख दिए, तिरछा रख दिए। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस प्रकार से, ये देखिए कैसे पकड़ा हुआ है, एकदम सीधा पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्या है, एकदम सीधा है। तो इस प्रकार से आप भी जब भी प्रयोग कीजिए और तापमापी का यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से रखना है। दूसरा, तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। यानी कि अब देखिए, और एक क्या काम करना है कि जब भी आप टेम्परेचर थर्मामीटर को डालिए जल में, जल का अगर टेम्परेचर मापना है, अभी जो भी चीज़ का सोल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर मापना चाहते हैं, उसका ताप मापना चाहते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो बल्ब है, यानी कि जो आपको जो बल्ब चमकीला जो साइड दिखाई दे रहा है, उसको जल के नीचे डालना है, और बर्तन में नहीं ठेकाना है, बल्कि टांग करके रखे हुए रहना है। ठीक है, बर्तन में ही ऐसे ही करके रखे हुए रहना है, ये ना कि बर्तन में सटा दिए, तो फिर बर्तन का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा। इसलिए जो हम लोग जो सही तरीके से माप नहीं सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, जो रीडिंग होगा वो कैसा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए ये कुछ सावधानियां बरतनी है। अब बात करें बच्चों की, तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाइए और पारे के तल के स्थिर हो जाने तक प्रतीक्षा कीजिए।
तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कीजिए। तापमापी को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप देखेंगे कि तापमापी को जब जल से बाहर निकाल लेते हैं तो पारे का तल जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब उस वस्तु में रखा हुआ है उस जिसका ताप मापना है। यानी कि जब, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको समझिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप जिस भी वस्तु का ताप मापने जा रहे हैं उस वस्तु को देख लीजिए कि कितना टेम्परेचर है। अगर बाहर निकालिएगा तो ये जो पारा है वो घसक करके नीचे आ जाएगा, तो आपको सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी अगर आपको टेम्परेचर देखना है कि कितना टेम्परेचर है इस जल का, तो वो देखने के लिए जब इसमें डाले हुए हैं तभी देख लीजिए, नहीं तो बाहर निकाल के देखिएगा तो वो नहीं होगा। तो फिर पूछेगा कि अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुँह में काहे नहीं देख लेते हैं? पूछिएगा ना कि जो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो मुंह में ही डाले हुए पारा के क्यों नहीं देखते, वो निकाल करके देखते, तो ऐसा क्यों होता है? तो अब बात कीजिएगा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका भी आंसर है। इसका आंसर क्या है कि स्मरण कीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर के ताप मापने के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए उचित नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल तुरंत नीचे नहीं चला जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा क्यों नहीं चला जाता है? तो बच्चों जानते हैं क्या कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो बल्ब के आगे ऊपर एक विभंक लगा होता है, जो क्या करता है कि जिसको किंक बोलते हैं, इसको देखिए, यह पारे को अपने आप नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, जब तक डॉक्टर साहब पकड़ के 3-4 बार ऐसे ऐसे जोर से हाथ से नहीं हिलाते हैं तब तक उसका जो पारा है वो नीचे नहीं आता है। तो ये कारण है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आई होप आपको जितनी भी चीज़ें हैं उष्मा से रिलेटेड। अब और एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे एक तरीके का थर्मामीटर आ गया है बच्चों, साइंस डेवलप हुआ तो एक और अलग तरीके का थर्मामीटर आ गया जो क्या करता है, लिख के बताता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके का भी एक नया थर्मामीटर आता है जिसको क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। तो आई होप ये जो वीडियो है बच्चों उष्मा के ऊपर, ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उष्मा का स्थानांतरण, यानी कि उष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे चलती है, उसका चलने का 3 तरीका होता है। और 3 तरीका कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।